अस्सलाम वालेकुम, आप सबको अपने YouTube चैनल न्यू आइडियाज़ में खुश आमदीद कहता हूँ। हमारी आज की वीडियो मौजूदा हालात हाज़रा के बारे में, जैसा कि आप सब लोगों के इल्म में है कि चीन और इंडिया के दरमियान हालात पिछले महीने से काफ़ी ख़राब चल रहे हैं। ये हालात उस टाइम ख़राब हुए थे जब इंडिया और अमेरिका ने मिलकर एक मंसूबा बनाया था कि पाकिस्तान के सी पैक को टारगेट करना है। जब पाकिस्तान और चीन को इस मंसूबे की खबर हुई तो चीन ने न सिर्फ अपनी अफवाज की तादाद काफ़ी हद तक बॉर्डर पे बढ़ा दी, बल्कि अपनी अफवाज को इंडिया के अंदर 3-4 किलोमीटर तक दाखिल करवा दिया। उसके बाद से हालात काफ़ी ख़राब हैं। आज कुछ मज़ीद खबरें आई हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल में ऑल के ऑप्शन को लाजमी सेलेक्ट करें ताकि जो भी नई वीडियो आए वो आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो वीडियो शुरू करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चीन और भारत के मबैन लद्दाख में आज 1975 के बाद पहली बार कशीदगी में शदीद तेज़ी आई है और चीन ने भारत के कर्नल समेत 3 फौजी मार दिए हैं। पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी और एंकर पंसर कामरान खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा कि मुसद्दक़ा ज़राए से खबर आई है कि मोदी PMO ऑफिस में भारतीय फ़ौजियों में शदीद खलबली मची हुई है, क्योंकि कल लद्दाख के गलवान में 45 साल बाद होने वाली बदतरीन चीन भारत फ़ौजी तसादम में भारतीय कर्नल समेत 2 नहीं 13 फ़ौजी हलाक हुए हैं। कामरान खान का मज़ीद कहना था कि मोदी और भारतीय मीडिया को सांप सूंघ गया है। ना के अवाइल में भारत ने चीनी दस्तों पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा था कि बाज़ भारतीय फ़ौजी चीनी इलाकों में घुस गए थे और अब वहां भारतीय फ़ौजियों को गश्त करने नहीं दिया जा रहा। इसके बाद दोनों मुल्कों के फ़ौजियों के दरमियान होने वाली हाथापाई में दोनों ही के कुछ फ़ौजी ज़ख्मी भी हो गए थे। कुछ खबरों में ये आ रहा है कि इंडिया का एक अफसर और 2 सिपाही मारे गए हैं, जबकि दूसरी तरफ इंडिया भी दावा कर रहा है कि चीन के भी कुछ फ़ौजी मारे गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।